कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट खुलना न खुलना ये बड़ी बात नहीं है, परंतु 3 परिवारवादी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये 3 परिवारवादी पार्टियों ने वहां पर लोकतंत्र को पनपने नहीं दिया। आजादी से अब तक वहां पंचायत चुनाव नहीं हुए। पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाव करा, तहसील पंचायत बनी, जिला पंचायत बनी। पहले वो 3 पार्टी जिसका चिट फाड़ते थे वही नेता होते थे। मैं घाटी के मुसलमान भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि आप कृपया अगर चाहते हैं कि जमहूरियत पाताल से नीचे तक चली जाए, लोकतंत्र पाताल से नीचे चली जाए, इसके मूल पाताल से नीचे जाना है, तो ये 3 परिवारवादी पार्टियों को साफ कर दो। जिसको वोट देना है ना इसको दो, परंतु कश्मीर में तभी जाकर लोकतंत्र आ रहा है। ये 370 का हवा बनाए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। आज हर कश्मीरी को 5 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य को मिलता है, पानी मिल गया, चावल मिल रहा है, सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल गई है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आए हैं, 2 करोड़ से ज्यादा यात्री अब आज कश्मीर में जा रहे हैं। कश्मीर में 30 साल के बाद थिएटर खुले हैं, कश्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। ये लोकतंत्र की बहाली के कारण हुआ है जी। एक बार कश्मीर की जनता ने हिम्मत करना चाहिए। जिन लोगों ने 75 साल तक कश्मीर की जनता को लोकतंत्र से महरूम रखा, संवैधानिक अधिकारों से महरूम रखा और अपने केंद्र सरकार की स्कीमों से महरूम रखा, उनको दंड दीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कर दिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, जिसको देना है इसको दीजिए, परंतु घाटी में एक बार ये 3 परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए। कश्मीर में चुनाव कब होंगे, ये मैंने आपसे सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है। इस बार बोला गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नेशनल इलेक्शंस हो रहे हैं तो नहीं हो पाए, तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ही किया है सितंबर तक कराने का। जी, तो उसके तो आउटर लिमिट है, सितंबर के पहले हो जाएंगे। एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित थे, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है, मेरी बात याद रखना। 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे, और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं। जी, बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में सीटों के नाम पे न पड़िए। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं। गृह मंत्रालय के कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो 5 साल में जो आप सबसे बड़ा मानते हैं। देखिए, कोई अचीवमेंट बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता। हर अचीवमेंट की अपनी जगह पे एक अहमियत होती है।
छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पे। जैसे मैं कहता हूं, जब 5 किलो आरडीएक्स पकड़ा जाता है तो लोगों को लगता है, इतना कॉलम आता है कि आज 5 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, अगर वो न पकड़ा जाए तो 2000 लोग बम धमाके में मारे जाते हैं। तो ये तो नजरिए का सवाल है। मगर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर शांति, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज़्यादा समझौते कर 9000 से ज़्यादा उग्रवादियों को सरेंडर कराना, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त कर देना, नारकोटिक्स पर कठोरता से लगाम खींचना और ढेर सारी चीज़ों में देश की आंतरिक सुरक्षा को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो मोदी जी का एक देश भर में मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में, इनके सीधे गाइडेंस के तले गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ढेर सारे काम हुए हैं, परंतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय, हर मंत्रालय में आजादी के 75 साल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ये 10 साल में हुआ है, और 10 साल में देश की सूरत और सीरत दोनों बदली। देश को दुनिया में सम्मान मिलने लगा है। आज भारत क्या बोलता है वो मैटर करता है। भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है तो सम्मान के साथ उसको देखा जाता है, और भारत के भविष्य पर न केवल भारतीय, पूरी दुनिया को विश्वास है कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल है। मोदी जी जब देश की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं, तब हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। विपक्ष के पास ना ट्रैक रिकॉर्ड है, ना एजेंडा है, ना नेता है, ना नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्क्रीट एजेंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सबके सामने आ रही है। आप समर्थन करिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए तो थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा। इतनी ही मेरी आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। अमित जी, आप दिन रात काम करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे, आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता। परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है, और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है।